सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा वो रहा कि मेरी भक्ति कैसे करी जाए। भक्ति करना सहज सरल काम नहीं है, उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। और यदि शास्त्रों को पढ़ें तो पढ़ के ही आदमी जो है ऐसा निढाल हो जाए कि भैया ये तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। लेकिन भगवान ने कितनी आसानी से लोगों को एक तरह से कहना चाहिए, जैसे बच्चे को पुचकार के कुछ सिखाया जाता है, वो पुचकार के सिखाने के लिए कहा कि कहऊ भगति पत कवन प्रयासा। भक्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान ने कह दी जो न जब तक उपवासा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और चाहिए क्या? बोले सरल स्वभाव न मन को टिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। बस इसका नाम भक्ति है। लेकिन इन सबको करने के सरल स्वभाव न मन को टिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, इसका आचरण करने से भक्ति के पथ के बाद बाकी सारे गुण अपने आप ही आपके पास में आ जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने कह दी कि इतना फॉलो अप लो, जैसे दर्द की दवाई ले लो तो शरीर में जहां भी दर्द होगा वहां दर्द सही हो जाएगा। और धीरे धीरे उस दवाई को सीमित मात्रा में सेवन करने से शरीर में जो रोग है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि किसी न किसी रोग से शरीर में दर्द होता है, दर्द हमने दवा दिया, शरीर अपने आप को सही कर लेता है और हम सही हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने आगे पूरे अलंकार जोड़ के बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण वत्स में भाई। जो ऊपर मैंने कही है कि सरल स्वभाव न मन को टिलाई और यथा लाभ संतोष सदाई, इसी आचरण का मैं पालन करता हूँ और इसी आचरण से मैं सब लोगों के बस में हो जाता हूँ। लेकिन जब मैं बस में हो जाता हूँ तब क्या हो जाता है? तब वेर न विद्यास न त्रासा, और सुखमयता ही सदा सवासा। किसी से न वेर रहेगा, न विग्रह रहेगा, न आस रहेगी, न डर रहेगा। और अनारंभ अनिकेत वाणी, अनग अरोष दक्ष विज्ञानी, और प्रीति सदा सज्जन संसंसगा, तन सम विषय स्वर्ग वर्गा। ये संसार के सारे सुख उसके दिए तन के समान हो जाएंगे जब मैं उसके वश में हो जाऊंगा। इसलिए मेरा जो कहना है कि भक्ति करो और सरल स्वभाव से करो, लेकिन भगत पक्ष हट, भक्ति में आप हट तो कर सकते हो लेकिन नहीं सतताई, दुष्टता नहीं कर सकते। और दुष्ट स्वर्ग सब दूर वाही। यदि थोड़ा सा भागवत की तरफ चले, कर्माबाई को पिताजी यात्रा पे गए, गोपाल जी की सेवा दे गए, बोले जब के खा ले गोपाल तब खाइयो तू। और अब कर्माबाई तो 5 साल की बालक, और बालक ने भगवान को खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बना के भोग लगाया और कह के गोपाल खा खिचड़ी। अब पिताजी ने कही कि जब वो खा ले तब तू खाइयो। अब गोपाल क्या खावे? अब गोपाल खावे नहीं तो बेचारी बैठे बैठे आती परेशान हो गई। कुछ समय भी निकल गया, तब उसे भूख के मारे जब विकल हो गई तब आई गुस्सा। बोलेगा वो जो है पिताजी तो कह गए तू खा ले, जब गए और तू खावे ना, तू भूखो मर रहा, मुझे भूखो मार रहा, ला हवाल पहले डंडा लाऊं, तेरे डंडा ला के और तेरी मैं पूजा करूं जब तू खाइयो। तो जो है कहते ऐसा है कि गोपाल जी महाराज ने प्रत्यक्ष में और कर्माबाई की खिचड़ी को खा लिया। पिताजी लौट के आए, आके पूछा भोग लगायो और खिचड़ी खाई वाने? बोले हाँ खाई। बोले खाई तेरे सामने खाई? बोले हाँ मेरे सामने खाई। तो बोले तू अब खाते हुए दिखा सके? बोले आओ। उसने खिचड़ी बना के फिर भोग लगाया। और फिर अब पिताजी के डर के मारे
गोपाल महाराज जो खावे नहीं, तो कर्माबाई फिर डंडा उठा लाई और गोपाल ने प्रत्यक्ष रूप में जो कीचड़ का भोग लगाया। ये कर्माबाई की कथा है। तो मम गुण गावत, इस तरह से मेरे गुणों को और मेरे नाम में मम गुण गाम नामृत गत ममता मद मोह, मद ममता मोह, ये तीनों मम्मा, ये तीन मद ममता और मोह, ये तीन माँ यदि इस संसार में आपके पीछे लग जाए तो ठाकुर जी बचावे कल्याण कैसे होगा? क्यों कि ये तो रही शायद सम्मत धर्म की बात, लेकिन लौकिक जगत में भी माँ का कुछ ऐसा हिसाब है कि किसी ने कहा है कि मदद मुकदमा मांद की, तीन माँ तो ये, और मद्दो मेहमान, व्यापार में मद्दा और मेहमान आ जाए तो क्या होए, जे पांचों मम्मा मिले तो मरे जीव को जान, ये पांच मिल जाए तो ये समझ लो कि हो गया उसका तो कल्याण। और यहाँ जो है गत ममता मद मोह, मद मोह और ममता, इन तीनों को यदि छोड़ दे तो भगत पक्षत नहीं सटताई। ये हट तो है जो कर्माबाई ने गोपाल जी से करा हट के खावेगा कैसे नहीं, लेकिन सठता क्या होती, सठता क्या होती, सठता ये होती क्या तू खावे न खावे डोकर कह के चले गए, मैं तो खाऊं और कल से तो खवाऊं ही नहीं, ले तो ये सच्चाई हो गई। दुष्ट तर्क सब दूर भाई, मन गुम गाम नाम रत गत ममता मद मोह, और ते कर सुख सोई जाने बड़ा आनंद संदो, बड़ा बड़ा ब्रह्म सुख की अनुभूति उसको हो जाती है, बड़ा आनंद संदो। अब महाराज राम जी ने तो इतनी कह के अपनी बात को विश्राम दिया और सब लोगों ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया कि प्रभु आपके बिना ऐसा उपदेश हमें कौन करे, आप हमारे माता पिता बंधु और हमारे लिए तो आप प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हो, तन धन धाम राम हितकारी सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। आप धन से धाम से हमारे स्थान से आप सब तरह से हमारा हित करते हो और हमारे हर कष्ट का हरण करते हो। आपके बिना प्रभु ऐसी शिक्षा हमें कौन देगा, और तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, महाराज आप राक्षसों के दुश्मन हैं, लेकिन आप और आपके सेवक धन्य हैं। हे तो रहित जग जुगुकारी, आपके जैसा इस संसार में और परलोक में हित करने वाला कोई नहीं है। और सबने ऊपर सारथ मीत सकल जग माई, सबने ऊपर परमार्थ नहीं। इस संसार में तो सब लोग स्वार्थ के वशीभूत होके ही मित्रता या अपनाए दिखाते हैं, लेकिन परमार्थ के मामले में तो किंचित भी नहीं होते हैं। और सबके ऐसे प्रेम में वचन सुन के भगवान अत्यंत हर्षित हुए और फिर सब लोगों को भगवान ने विदा करा और वर्णत प्रभुवत कही सुहाई। आपस में ये बराबर कहते रहे कि भगवान ने कितनी अच्छी बात। यद्यपि भगवान ने जो भी कुछ कहा वो सब जगह बोलना ही था, लेकिन इन सबके बाद भी जो भगवान ने अपनी कहूँ न कछु ममता आनी, नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, कहो करो जो तुम्हें सोए, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करना। जब इतनी छूट के ऑप्शन के साथ में भगवान ने जो प्रवासियों को उपदेश दिया, इसीलिए वर्णत प्रभुवत कही सुहाई कि देखो भगवान ने कितनी अच्छी बात कही और फिर कह दी कहो करो जो तुम्हें सुहाई।
ऐसी बात है। और फिर शंकर जी महाराज कहने लगे, उमा अबदबा सीनरा नारिक तारतरू ब्रह्म सच्चिदानंद घना रघुनायक जऊ। ये जो अयोध्या में रहने वाले हैं, ये बड़े कृतार्थ स्वरूप हैं। इनके भाग्य की कौन कहे। क्यों कि अयोध्या में ब्रह्म सच्चिदानंद घन भगवान यहाँ राजा होकर विराजमान हो रहे हैं। और फिर इसके बाद में वशिष्ठ महाराज जी पधारे। भगवान के राज्याभिषेक के पूर्ण होते ही वशिष्ठ जी महाराज को भी ऐसा लगा कि मैं जिस कारण से यहाँ पृथ्वी पे आया, क्योंकि वशिष्ठ जी महाराज मानसी पुत्र है ब्रह्मा जी के, और ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा था। तो अब जब इतनी लीला में इतने दिन यहाँ रुके हैं तो भगवान से कुछ और भी लेते चलो, अब जाना तो यहाँ से है ही। तब वो कह रहे हैं, वशिष्ठ जी महाराज राम जी से कह रहे हैं, राम सुनो मुनि का करे जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। अब जब तक राज सिंहासन की बात थी वो तो बात वहां गई, गुरु जी का स्टेटस अब खत्म, और अब भगवान का स्टेटस साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर का स्टेटस मान के राम जी की हाथ जोड़ के, सुनो राम विनती कछु मोरी, आप मेरी कुछ विनती सुनिए। मेरी विनती क्या है कि महाराज आपने ये लीला करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किया, और धारण करने के बाद जो कुछ भी लीला आपने करी उस सब का मैंने दर्शन किया। लेकिन आपके इस लीला को दर्शन करने से मेरे चित्त में मोह उत्पन्न हो गया है। अब मोह उत्पन्न क्या हो गया है? पार्वती मैया के मन में मोह उत्पन्न हो गया कि मोह ये हो रहा है कि महिमा अमित वेद नहीं जाना। आपकी महिमा इतनी अमित है कि वेद भी नहीं जानते हैं, और मैं कई बात कहूँ भगवान, मैं आपकी महिमा का वर्णन कैसे करूं। लेकिन आश्चर्य की बात तो एक है कि उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। ये पुरोहित का काम बड़ा खोटा काम माना गया है, और वेद पुराण उसकी भत्सना करते हैं। और भत्सना किस लिए करते हैं? भत्सना इसलिए करते हैं कि इस काम को करने के लिए अपने कमाए हुए पुण्य को अपने यजमान को कहीं न कहीं देना पड़ता है। और आप पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान हो। अब
मैं अपने इस करे हुए पुण्य कर्म में से प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इसलिए जब मैं कुछ आपको दे नहीं सकता हूँ तो मेरे मन में मोह पैदा हो गया। मैं गुरु और आप चेला, और गुरु होके मैं कुछ आपको दे नहीं पाऊँ, तो ये कैसी बात रही है। इसलिए मैं अब आपसे अपने दिल की बात कहता हूँ कि जब आप कौशलपुर आने के लिए तैयार हुए और ब्रह्मा बाबा ने मुझसे ये कही कि तुम जाके राम जी के कुलगुरु बन जाओ, तब मैंने उनसे ये कहा कि पुरोहित का कर्म तो बहुत मंद होता है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि एक बात तो समझो वशिष्ठ महाराज, कि बात समझी क्या है कि आप क्यों नहीं जाना चाहते हो, कि उपरोहित कर्म अति मंद कर्म है, और उसमें जो भी कुछ करना पड़ता है उन सबसे जो है पुरोहित को पुण्य में से देना पड़ता है, और उसको देने पड़ने के लिए क्या करना पड़ता है कि साधन करनी पड़ती है, भजन साधन करना पड़ता है। जब भजन साधन करोगे जभी तो कुछ किसी को दे पाओगे, नहीं तो कैसे दे पाओगे। और आप परब्रह्म परमेश्वर हो, आपके पास सब कुछ है, तो मैं आपको क्या दे पाऊंगा, मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने मना कर दी, लेकिन ब्रह्मा जी ने कही कि तुम जितना भजन साधन जो कुछ भी कर सकते हो, उस करने के बाद में तुम्हारा लक्ष्य क्या होगा कि परब्रह्म परमेश्वर भगवान राम की प्राप्ति। और वो राम की प्राप्ति यदि पुरोहित बन के अयोध्या चले जाओ तो ही ये सब काम पूर्ति हो जाए। जब नले में तब बीती मोई, और कहा लाभ आगे कोई। इससे बड़ा और क्या आपको जो है लाभ मिल सकता है वशिष्ठ जी। परमात्मा ब्रह्मधर रूपा कोई रघुकुल भूषण रूपा। फिर मैंने भी मन में विचार किया, और विचार में क्या आया, तब मैं इधे विचारा जो जग के जप दान, ये जो भी कर्म करें हम, जाता हूँ करिए सो पहिए धर्म यही समान, जिसके लिए करूँगा कि इसलिए कर रहे हैं कि वो मिल जाए, और वो मुझे सही भाव मिल रहे हैं। इसलिए प्रभु अब मेरे को ये महसूस होने लगा आपके संग आपका सानिध्य पा गए। जप तप जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना कर्मा। इतने श्रुतियों ने कर्म बता दिए, ज्ञान दया दम तीरथ मंजन लगी धर्म के शुद्ध सज्जन। श्रुतियों ने बहुत सारे रास्ता बता दिए, लेकिन आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। ये जितने भी पुराण पढ़ लो, योग जप तप कुछ भी कर लो, इन सबको करने के उपरांत भी जो है इन सब का फल क्या है, हा? इन सब का फल क्या है। तब क्या होगा कि आपके चरणों में निरंतर प्रीति होगी उन सबको करने से। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर सुंदर। ये सबसे सुंदर फल क्या होगा कि आपके चरणों में प्रीति हो। अब चरणों में प्रीति तो हो जाएगी, लेकिन इस संसार में रह के ये सारे कर्म करने से क्या इन तब पर पंकज प्रीति निरंतर क्या निश्चित रूप से प्राप्ति हो जाएगी।
शायद नहीं। क्यों? ये संसार की जितनी भी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं में कहीं ना कहीं क्रिया में विक्षेप कहीं ना कहीं से होता ही है संसार में। और क्रिया में विक्षेप होने से क्रिया के फल में भी विक्षेप हो जाएगा। तब क्या है प्रभु कि छूटा ही मल। अरे संसार का मल छुड़ाने के लिए जब तप करूं, इस संसार में रह के ही करने से क्या होगा कि छूटे ही मल की मलई के धोए। अरे गंदगी को गंदगी से साफ थोड़ी करेंगे, गंदगी को करेंगे किसी से। ये कलिकाल मलाए तन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तेरी नाइन आन आधार। तो आपके नाम का जो आधार है, वो आधार से हम जो है संसार के मल को छुड़ावे, संसार में रह के यही जोग जप तप सब करें। और सबको करने के बाद ये समझे गए संसार का मल छूट गया। तो प्रभु ऐसा संभव नहीं है। छूट मलई के धोए और घृत को पाप को पानी मिलोए। पानी को मरने से क्या घी मिल जाएगा? सोई सर्वभाग्य तज्ञ सोई पंडित। इस संसार में महाराज ये मल से मल को धोने वाली जो बात है, इससे कुछ प्राप्ति नहीं होने वाला। लेकिन इस संसार में चतुर कौन है? सोई गुण का विज्ञान खंडित। उसका ज्ञान विज्ञान इतना खंड होता है कि उसको कोई जो है बात नहीं पा सकता। तो दक्ष सकल लक्षण चित सोई। महाराज क्या है इन सब का नतीजा परिणाम क्या है? चतुर कौन है? जाके पद सरोज रति होई। महाराज ज्ञान ज्ञान कितना भी कर लो, ज्ञान ध्यान योग जप पूजा तब, लेकिन जब तक आपके चरणों में रति मति और गति, ये तीनों चीजें आपके चरणों, आपका ही आसरा, आपका ही विश्वास, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, जब तक ये स्थिति नहीं है तब तक जो है ये संसार के करे हुए जितने अब तक मैंने कर्म करे, जो कुछ भी करा, उन सब के करने से मेरा किसी भी तरह से कल्याण होने वाला नहीं है। तो मेरा कल्याण होने के लिए प्रभु मैं क्या कहूँ? आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। नाथ एक वर मांगो, नाथ नाथ एक वर मांगो, कामुक मांगल देव। जन्म जन्म प्रभु पद कमला, कबहु कटे जन देव। जन्म जन्म प्रभु पद कमला, कबहु कटे। माँ इतनी मैंने आपकी पूर्णताई करके जो कुछ भी धन पुण्य पाप जो कुछ भी कमाया वो तो सब एक तरफ है, लेकिन अब मैं आपसे सिर्फ इन सब बातों के आदेश में आपकी सेवा करी एक ही बात मांगना चाहता हूँ कि मैं चाहे किसी जन्म में कहीं भी रहूं, कबहु जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जदि देव। क्योंकि तब पद पंकज प्रीति निरंतर, और सब साधन कर यह बल सुंदर। आपके चरणों में निरंतर प्रीति हो, इसलिए महाराज आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। और इस वरदान को लेके और महाराज वशिष्ठ जी वहाँ से भगवान के पास प्रस्थान करके आगे की कथा कल करेंगे।
भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राधे।